आज मुझे बहुत दुख के साथ हंसना पड़ रहा होता है क्योंकि हमारा ट्रिप यहीं पर खत्म होता है और यहाँ से आगे का रास्ता हमारा सिर्फ घर का ही बचा होता है। अब व्लॉग हो मेरा जिसके लिए जरूरत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इस सफर के दौरान हमें गाड़ी से ट्रेन पर और ट्रेन से बस पर क्यों शिफ्ट होना पड़ जाता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा ये वाला व्लॉग एडिट करने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता क्योंकि यहाँ पर मेरा मूड बिल्कुल खराब हुआ पड़ा इस टाइम, क्योंकि आप लोगों ने मेरे व्लॉग इतने ज्यादा पसंद किए और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरे व्लॉग्स का, लेकिन माजरत के साथ हम आगे नहीं जा सके थे किसी मजबूरी की वजह से। अब आपके कमेंट पढ़ के मेरा तो दिल इतना ज्यादा दुख रहा था क्योंकि आप लोग आगे की उम्मीद रख के बैठे थे कि आगे की ट्रिप के भी व्लॉग आएंगे। दिल तो मेरा भी था व्लॉग और बनाने का, लेकिन यहाँ तक हमारा सफर खत्म होता है। इंशाल्लाह हम अगले साल जाएंगे ट्रिप पर और ढेर सारे व्लॉग बना के आएंगे। खैर हमारी गुड मॉर्निंग होती है बालाकोट और वहां से हम आ जाते हैं सीधा इस्लामाबाद में यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। इस्लामाबाद के कोयटा होटल में बैठ के हम यहाँ से नाश्ता करते हैं और उसके बाद रवाना हो जाते हैं सीधा फैसलाबाद की तरफ। 4 से 5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं फैसलाबाद में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फैसलाबाद में क्या करने आए आखिर। अब फैसलाबाद के बिल्कुल साथ ही सांगला हिल और वहाँ पर एहसान का ससुराल। एहसान ने अपने बच्चों को ससुराल से लेना होता है इसलिए हम वहाँ पर उनके घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए दस्तरखान सजा होता है और यहाँ से खाना खाने के फौरन बाद बैठना होता है हमने ट्रेन पे, क्योंकि एहसान ने अपने बच्चों को ससुराल से लेना होता है इसलिए गाड़ी पर हम उसके साथ नहीं जा सकते थे। अब खाना खाने के फौरन बाद एहसान के कजन हमें छोड़ने जा रहा होता है रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ट्रेन हमारी निकलने वाली होती कुछ देर तक। स्टेशन हमसे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर होता है और वहाँ पर पहुंचने के लिए हमें तकरीबन आधा घंटा चाहिए होता है, लेकिन एहसान का कजन गाड़ी उड़ाते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुंचा देता है। हमारे स्टेशन पर पहुंचते साथ ही वहाँ पर ट्रेन भी पहुंच जाती है। अब किस्मत से हमें ट्रेन तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं होती। इन बर्गर बच्चों को मैं नया एडवेंचर करवा रहा हूँ, यहाँ पर चेक करो हम ट्रेन के अंदर किस तरह से बैठे हुए होते हैं। मेरा तो इरादा था कि हम ट्रेन के अंदर बिजनेस क्लास टिकट लेंगे और वहाँ पर बैठ के हम सीधा पहुंच जाएंगे बहावलपुर, लेकिन ट्रेन के अंदर ऐसी कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं होती जो कि हमें बहावलपुर लेके जा रही है, वो भी बिजनेस क्लास। फिर उस ट्रेन से हम फैसलाबाद में उतर जाते हैं, वहाँ पर सामने बस वाला अड्डा होता है, वहाँ पर जाके हम पता करते हैं बहावलपुर की टिकट। पहले तो हमें टिकट मिल ही नहीं रही होती, लेकिन जो टिकट मिलती है वो भी होती है 2 घंटे बाद की। यहाँ पर 8,500 रुपए की कोहिस्तान बस की हम टिकट लेते हैं और उसके बाद वेटिंग एरिया में रेस्ट करने आ जाते हैं। लोगों को यहाँ पर जोरों की नींद आ रही होती है और चेक करो ये बैठा बैठा कैसे सो रहा है। नोमी और चांद को भी बैठे बैठे यहाँ पर नींद आ जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा थके हुए होते हैं। हम यहाँ पर 10:30 बजे पहुंचे होते हैं और 12:30 बजे यहाँ पर बस निकलनी होती है, तकरीबन 12:30 यहाँ पर हो चुके होते हैं। बस के अंदर जाते साथ ही हम अपनी अपनी सीटें संभाल लेते हो, तकरीबन 12:40 पे यहाँ से बस भी निकल पड़ती है। हमें थकावट और नींद इतनी ज्यादा आ रही होती है कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर सुबह भी हो जाती है और हम बहावलपुर पहुंचने वाले होते हैं। अब एहसान भी अपने घर वालों को लेकर बहावलपुर पहुंच चुका होता है। हमने उसको कॉल किया होता है कि हमें लेने के लिए अड्डे पर पहुंच जाए। हम यहाँ पर बहावलपुर का टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, उससे 15-20 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा अड्डे पर। एहसान भी यहाँ पर हमसे पहले हमें लेने के लिए पहुंचा हुआ था। ये तो शुक्र है कि हमारे पास सामान नहीं होता, नहीं तो हम ट्रेन के अंदर और भी ज्यादा जलील होते हैं। हमारा सारा का सारा सामान गाड़ी के अंदर मौजूद होता है और सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं नोमी और चांद के घर उनको छोड़ने के लिए। इनको इनके घर छोड़ने के बाद इनको अल्लाह हाफिज बोलते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं हम अपने घर की तरफ। अब यहाँ से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा एहसान के घर और यहाँ पर एहसान का सिक्योरिटी गार्ड इसको वेलकम करने के लिए पहले से ही पहुंचा हुआ होता है। अब सारा का सारा सामान गाड़ी के अंदर मौजूद होता है और मैं गाड़ी को लेकर पहुंच जाता हूँ अपने घर, क्योंकि मेरा सामान काफी ज्यादा होता है इसलिए मैंने उसके अंदर से निकालना होता है। बाकी इस ट्रिप का हमारा सफर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम अगले साल फिर से ट्रिप पर जाएंगे और आपको मजे मजे के व्लॉग्स भी दिखाएंगे। बाकी जिन लोगों ने व्लॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया उनका मेरा तहे दिल से शुक्रिया।